साथियों नमस्कार, मैं कुलदीप कौशिक, कोषाध्यक्ष AGTWA मोरीगेट व्यापार मंडल। आज हमारे साथ हैं हमारे वार्ड के GSTO 39 कुणाल प्रभाकर जी। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीज़ ये आपको मार्केट के व्यापार से संबंधित या व्यापार में आने वाली GST और वैट की जितनी भी जानकारियाँ आपको देंगे वो उनको महत्वपूर्ण सोच के महत्वपूर्ण मान के समझना, इग्नोर ना करना, जो आपके व्यापार के लिए भी और आपके लिए भी बहुत जिसको कष्टदायी से भविष्य के लिए भी जो है वो आपके लिए सुरक्षादायी होंगी और मुश्किलों से और डिपार्टमेंट की अड़चनों से या बेफालतू के बोझों से आप बच जाओगे और आप अपना व्यापार जो है वो सकुशल करते रहोगे। हमारे साथ हैं कुणाल जी, GSTO वार्ड 39। सर नमस्कार। आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि हमारे पूरे वार्ड मोरीगेट के जितने भी व्यापारी हैं उनकी जो डिमांडों या GST में सावधानियों बरतने के लिए आप उनको एक बार मार्गदर्शक करें। मैं सब जितने भी रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे 39 के अंदर सबको कहना चाहूँगा कि अपने बिज़नेस को लेकर आप ईमानदार हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और यहाँ पे पूरा ज़्यादातर बिज़नेस जो है आपके लीगेसी में मिला हुआ है, मतलब आपके बाबूजी या दादाओं ने शुरू किया होगा और आप उसको आगे लेकर आ रहे हैं। ये मेरे पास और भी वार्ड्स हैं लेकिन उनमें ये सिस्टम नहीं है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा फैक्टर है कि आप उनका जो क्रेडिट बना हुआ है आप उसको आगे लेकर जाएंगे। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो DRC 1 गए हैं 2017-18 के, उसको कंक्लूड करवा लें और क्योंकि उसके साथ साथ 18-19 के और 19-20 के भी अगले 3 महीनों में आपको नोटिसेस मिल जाएंगे जिनके भी केसेस में ऐसा अप्लीकेबल हो पाएगा। तो और दूसरा और भी है कि आपके जो अकाउंटेंट हैं या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या CA हैं, उनका प्रोफाइल भी आप थोड़ा साफ़ सुथरा सा रखें और खुद भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखें, अवेयर हों कि भाई किसी ने कुछ आपको बता दिया हो कि इसमें ऐसा है वैसा है, उसको आप डबली इंश्योर करें। आपके एसोसिएशन के लोग बहुत ज़्यादा जो लोग मिस्टर कौशिक जी हैं, आपके मिस्टर वीर जी हैं और भी साहब यहाँ पे जो भी लोग हैं वो लोग बहुत अवेयर हैं। आप इनसे गाइडेंस लें और कभी पैनिक ना हो और ज़रूरत ज़्यादा पड़े तो हमारा डिपार्टमेंट में अभी आपको सहयोग मिल सकते हैं आप हमें। मैं कहूँगा कि नोटिसेस कंक्लूड करवाने का फ़ायदा ये होगा आपको कि अगले जो नोटिसेस हैं अगर आपका कोई और भी पैनिक इन द सेंस कि एक हो रहा है कि कैंसिल डीलर से जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग, तो उसमें एक बार डिपार्टमेंट में आए और कंसल्टेंट को भी अपना भेज सकते हैं। उसमें देखा जाएगा, उसमें वे आउट निकल के आ रहा है, ग्राउंड्स क्या हैं कैंसिलेशन के, उसको देखकर और उसके प्रोफाइल को देखकर डिसीजन लिया जा रहा है। उसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा किसी को। दूसरा, अपना जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, जिनसे भी माल ले रहे हैं, उनका प्रोफाइल थोड़ा सा ध्यान में रखें, थोड़ा सा जांच परख लें। उसमें जो डीलर आपके हैं जिनसे आप परचेज़ कर रहे हो उनका प्रोफाइल ऐसा देख लें कि कहीं उनकी पीछे की हिस्ट्री थोड़ी डाउटफुल सही ना हो। आपको ये भी कहूँगा कि आप वैट का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। वैट गए हुए 6 साल हो गए हैं लेकिन बहुत सारी डिमांडें अभी उनमें पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको लॉगिन करना ही छोड़ दिया हुआ है, तो उसमें भी छोटी मोटी डिमांड्स कई सालों में निकली हुई हैं, उसको आप एक बार देख लें और उसमें अगर छोटे मोटे अमाउंट आपके दिखते हैं तो उसको आप पे कर दें, क्योंकि अब उसमें आपके पास मेरे हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने थे वो तो मिल चुके और उसमें ज़्यादा आपका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो 18% इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रही है उसके ऊपर। तो उसको भी बीच में आप देख लें, कहीं दिक्कत आ रही है तो डिपार्टमेंट में आकर नया लॉगिन ID और पासवर्ड अपना ले सकते हैं और उसमें आपको आधार अपना लेकर आना पड़ेगा। और इसमें प्रभाकर जी आप यही कहना चाहते हैं कि भी जो वैट के जो पड़े हुए केस पेंडिंग है सोहा के अंदर जो है वो व्यापारी जाके अपना उसको कंक्लूड कराए और उसको जो डिमांडर जमा कराए उसमें आप मार्केट की तरफ पूरे हेल्प हो गए। और दूसरा आपने बताया कि DRC के ऊपर में आपने भी बताया कि मार्केट में जो भी जिसको नोटिस गए हुए वो आइए, और उसमें भी आपने दोस्तों
साथियों, जो डीआरसी के नोटिस हुए थे, डीआरसी 1 के जो नोटिस इशू किए थे सर ने, उसमें जो भी दुकानदार साथी वहाँ वार्ड 39 में हमारे प्रभाकर जी के पास गया है, तो ये हमारी एसोसिएशन के आग्रह पे या किसी चीज़ को इन्होंने बहुत बड़े रिलीफ दुकानदार भाइयों को दिए हैं। 30% नोटिस जो है इन्होंने वेव कर दिए हैं, जो खाली किसी छोटी मोटी गलतियों के कारण, त्रुटियों के कारण, कॉलम के कारण या एचएस के वास्ते, वो इन्होंने निपट दिए हैं। उसके बावजूद भी ये फिर हमें कह रहे हैं कि भाई अगर किसी का और पेंडिंग है तो वो भी आके ये करें। हमारे इतने मतलब अच्छे स्वभाव के ऑफिसर बहुत मतलब कम मिलते हैं और ये हमेशा आपके साथ में हैं। आगे की जानकारी आपको और बताते हैं। इसमें मैं कहूँगा कि सर सोहा में तो जो बंदा खुद लेकर जाता है अपना केस, इंडिविजुअल में जाते हैं तो वही केस के बारे में तो कह ही रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो केस आप सोहा में नहीं लेकर गए हैं, अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं ले गए, वैसे डिमांड भी आपकी हो सकती है। वो छोटा अमाउंट भी हो सकता है, उसको एक बार रिव्यू कर लें, नहीं हो तो किसी जानकार से, अकाउंटेंट से एक बार दिखवा लें, क्योंकि वो जितना अच्छा है जितनी जल्दी सेटल हो जाए, क्योंकि वैट जानने वाले डिपार्टमेंट में भी बहुत कम लोग रह गए हैं और आपको धीरे धीरे और भी जो लोग हैं वो आपको गाइड करने वाले लोगों की कमी होती जाएगी। लेकिन सरकार जो है अपना वो सरकारी रिकॉर्ड तो कहते हैं ना कि कभी सड़ता नहीं है, तो वो कभी भी निकल के आ सकता है। तो अच्छा है कि आप उसको जो है एक बारी उसमें इंटरेस्ट लें। और इस महीने तो हमारा बिजी रहेगा बहुत शेड्यूल। अगर अगले महीने तक आप लोग बहुत सारा अगर वैट का कुछ काम लेकर आते हैं तो हम उसको ज़रूर देखेंगे। उसमें और भी एक चीज़ कहूँगा आप लोगों को कि वैट की जो रिकवरी है वो कुछ बड़े केसेस में गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से उसको एक्सक्लूड कर रही है। कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास कुछ केसेस गए हुए हैं, उसमें रेवेन्यू के तरीके से उसको निपटा जाएगा। तो वैसी कॉम्प्लिकेशन ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका वार्ड वैसे भी इस मामले में अच्छा प्रभाकर जी, मैं एक चीज़ और आपसे हमारे से व्यापारी भाइयों को बताइए कि जो 17-18 का जो डीआरसी है उसके लिए आपने जो समय सीमा भी जो दी है उसमें थोड़ा सा और ले रहे हैं। 18-19 के लिए क्या सीमा सही रहेगी सर? 18-19 के लिए सर अभी दिसंबर में ही नोटिस इशू हो जाएंगे। 31 दिसंबर से पहले सबको नोटिस चले जाएंगे जिनका भी केस आ रहा है, और उसको मार्च के महीने तक कंक्लूड करवा लेना एनी हाउ। ये आपको नोटिस मिलने के बाद हम 1 महीने तक का आपको पर्सनल हियरिंग का टाइम देते हैं। पहले नोटिस का रिप्लाई देने का टाइम होता है, उसके बाद पर्सनल हियरिंग का टाइम दिया जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आपके पास रिप्लाई है तो आप वेट ना करें फॉर्मल समय सीमा की, क्योंकि फॉर्मल समय सीमा तो कंप्यूटर के हिसाब से हमें 30 दिन देनी होती है। आपके पास रिप्लाई है तो आप हफ्ते 10 दिन के अंदर भी आ सकते हैं, सो दैट कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। लास्ट मोमेंट में ऐसा होता है कि काम का जब रस बढ़ता है तो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं चल पाता या हमारे पास उतना समय नहीं निकाल पाता कि हर केस को देख पाएँ। तो आप बिना समय सीमा के भी आ जाएँ अगर आपके पास रिप्लाई है। और तीसरा और भी कहूँगा कि 19-20 के नोटिसेज भी आपको मार्च ख़त्म होने के बाद मार्च 31 मार्च को इशू हो चुके होंगे और 30 जून तक आपको एनी हाउ उसको ख़त्म करवाना होगा। तो बैक टू बैक 3 सालों का केस आ रहा है आपके पास, तो थोड़ा सा आप मतलब अपनी कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा पहले से समय निकालें, इसको देखें। ठीक है। फिर व्यापारी साथियों, जैसा कि प्रभाकर जी ने बताया कि 17-18 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। 17-18 के लिए समय सीमा जो है वो दिसंबर थी, जो जा चुकी है। हम आपकी एसोसिएशन के प्रधान निरंजन पोद्दार, सतवीर सिंह रेखी और संत शर्मा जी और कुलदीप कौशिक के आग्रह के तमाम व्यक्तियों के आग्रह पर इन्होंने मार्केट के लिए और 2-3 दिन का समय दिया है, जिसकी जो समय है वो जाके इसका भुगतान करवा सकते हैं, आप इसका निपटारा कर सकते हैं। और 18-19 के लिए इन्होंने बताया कि नोटिस की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी, वो 31 मार्च तक 18-19 का भी अपना निपटवा लीजिए। और 19-20 के लिए इन्होंने जून तक का समय बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैट के डिमांड है पेंडिंग, वो निपटा लीजिए, जिसकी वजह से आपको किसी भी चीज़ का परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई संकोच या किसी तरह की कोई जानकारी है तो आप हमारी जो आपकी अपनी संस्था AGTWA का जो हेल्पलाइन नंबर है 7217700930 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं डिपार्टमेंट के भी इस चीज़ में। और हमारे प्रभाकर जी भी आपका हमेशा पूरा सहयोग करेंगे। किसी चीज़ में कोई भी त्रुटि नहीं आएगी। किसी को कोई त्रुटि आती है तो बहुत ये अच्छा कर रहे हैं, ये भी आपके साथ हैं। धन्यवाद।